हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रवेगा एजुकेशन। सो जैसा आप जानते हैं कि प्रवेगा एजुकेशन इनिशियल डेज से ही डिफरेंट टॉक सीरीज कर रही है। और इस टॉक सीरीज का मकसद सिर्फ प्रमोशन नहीं, रेदर अपने व्यूअर्स को और जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको एजुकेट भी करना कि वो किस तरह से लाइफ में आगे बढ़े और किस तरह से अपने आप को सक्सेसफुल बनाए। लेकिन सक्सेस के पीछे सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं होती है, उसके पीछे पूरी की पूरी एक लंबी स्टोरी होती है। तो उसी सिलसिले में आज मेरे साथ हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट प्रशांत बर्नवाल। सो वेलकम प्रशांत। Thank you so much, sir, for inviting me on this platform. ओके, सो पहले तो मैं ये कहूंगा कि प्रशांत के साथ मेरी एसोसिएशन किस तरह की रही। सो प्रशांत, जब मैंने इनिशियल डेज पर फिजिक्स बाय फिजिक्स की शुरुआत की थी तो उस समय से ही प्रशांत हमारे साथ जुड़े थे और मेरे स्टूडेंट के रूप में वहां पर आए थे जब हमारी कोचिंग बहुत ही इनिशियल फेज पर थी। और हम पाईएम के साथ एसोसिएटेड थे, आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, जिनका कि मैं हमेशा थैंक्स करूंगा, उनके साथ एसोसिएटेड थे। और वहां पर मुझे लगता है कि प्रशांत ने एडमिशन लिया था। प्रशांत, आपने किस साल एडमिशन लिया था हमारे पास? सर, मैंने जुलाई 2013 में एडमिशन लिया जुलाई था, एमएससी 2013 जस्ट में पास आउट प्रशांत ने। करके। यस, तो उस समय शायद हम लोग जी पाईएम सर। के ही साथ एसोसिएटेड थे, है ना? हमारी क्लासेस वहीं हाँ चलती हाँ, थी। यस सर, हाँ, यस सर, वो छोटा छोटा सा छोटा सा क्लासरूम ऑफिस हुआ हुआ करता करता था। था। बिल्कुल बिल्कुल। सो वेलकम प्रशांत, है ना? सो प्रशांत की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायर करने वाली है। सो ये सिर्फ एक रिजल्ट की कहानी नहीं है, ये बिल्कुल ही लाइफ को किस तरह से मोल्ड किया जाए, लाइफ में किस तरह से डिफरेंट फेजेज आते हैं और उस फेज से किस तरह से आप ओवरकम करते हैं, उसकी पूरी तरह से कहानी है, जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल के बहुत जो कि बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करती है। इनफैक्ट प्रशांत से बात करने के बाद मैं भी काफी ज्यादा इंस्पायर हुआ जब मैंने अपनी न्यू वेंचर शुरू की, प्रवेगा एजुकेशन। सो प्रशांत, अगेन वेलकम यू। सो अपने व्यूअर्स के लिए आप जरा मुझे बताइए कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरह से आपकी स्टडी हुई और फिर किस तरह से आप अभी तक जो हो वो अचीव किए हो। थैंक यू सर। जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम प्रशांत बरनवाल है। मैं बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। मेरा स्कूलिंग गांव के ही एक सरकारी स्कूल से हुआ। मैं कभी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं गया। ओके। और मेरा ग्रेजुएशन मींस बीएससी और एमएससी गोरखपुर यूनिवर्सिटी से हुआ। सो गोरखपुर एमएससी यूनिवर्सिटी फिजिक्स जो था मेरा। यूपी में है और आप बेसिकली बिहार से थे, दोनों आप आसपास में एक दूसरे से लगा हुआ हाँ, है एक्चुअली गोपालगंज और। मेरा हाँ जो यस यस सर, वो हाँ, बॉर्डर रीजन में पड़ता है, इसलिए बिल्कुल यूपी बिल्कुल। इजिली एक्सेसिबल था। हाँ हाँ हाँ। तो सर, एक्चुअली क्या था हमारा कि मेरा बचपन से ये था, लोगों को देख के और गांव का माहौल ऐसे देख के कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना है। बट अच्छा क्या करना था ये क्लियर नहीं था। अच्छा। अच्छा बीएससी में मेरा इतना कनेक्टिविटी नहीं था कि मुझे ये पता चले कि बीएससी के बाद आईआईटी जैम दिया जा सकता है। अच्छा। तो ये सिंपल मतलब रास्ता था कि बीएससी के बाद एमएससी कर लेते हैं। तो मैंने एमएससी फिजिक्स कर ली, वहाँ पे एंट्रेंस बीट किया गोरखपुर अच्छा। यूनिवर्सिटी का। सो उस समय एमएससी गोरखपुर में में, एक जो मिनट मैं आपको हमारे रोक रहा हूँ, उस समय गोरखपुर में एंट्रेंस एग्जाम हुआ करती थी उसके एडमिशन के लिए, है ना? यस सर। ओके ओके। और काफी टफ होता है वहाँ अच्छा। के एंट्रेंस एग्जाम। हाँ, एक्चुअली पूरे पूर्वांचल में गोरखपुर यूनिवर्सिटी का काफी ज्यादा नाम है। और बेसिकली जो उस एरिया से लोग आते हैं उनका लोकल में फर्स्ट प्रेफरेंस गोरखपुर यूनिवर्सिटी होता है। अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बीएचयू जैसे जगह पर या फिर जेएनयू जैसे जगह पर नहीं जाए तो वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं। है ना प्रशांत, मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। यस सर, यस सर, एक्चुअली फिजिक्स का भी ये भी है कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट 350 कॉलेजेस हैं, जिसमें हम्म। फिजिक्स कहीं भी नहीं है। मतलब अच्छा। दो जगह है, तो वो सेल्फ फाइनेंस पे है, सेंट्रल हम्म ड्यूज में और हम्म एमजीपीजी में। केवल हम्म। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही 50 सीटें हुआ करती थी, तो 50। इसलिए वहाँ पे ओके। कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है काफी टफ होता एमएससी है। फिजिक्स के लिए स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल। जी सो सर। एमएससी के बाद फिर किस तरह से दिल्ली आना हुआ, किस तरह से हमसे जुड़ना हुआ, उसके बारे में आप अपना स्टोरी लोगों को बता सकते हो? यस सर, तो जैसा मैंने बताया कि मेरा हायर एजुकेशन में जाना पर्पस था, तो एमएससी के बाद मुझे पीएचडी करना था। तो हमारे हम्म एक सीनियर हुआ करते थे, हम्म। धनंजय पांडे, जो कि अभी धनंजय बार्क में साइंटिस्ट पार्क हैं। में साइंटिस्ट है, हाँ। बिल्कुल। तो उन्होंने उन्होंने ऑलरेडी
आपके कोचिंग से, जो कि उस समय फिजिक्स बाई फिजिक्स था, उसमें उन्होंने कोचिंग ली थी। और वहां से हम्म। प्रिपरेशन के बाद से उनका बार्क में सिलेक्शन हुआ था। बिल्कुल, तो धनंजय हम का लोग उन्हीं सिलेक्शन। के टच में थे हम। हाँ हाँ, धनंजय का सिलेक्शन लगभग हर एक एग्जाम में हुआ था उस समय। धनंजय जो मुझे याद है, हाँ, तो अंत में उन्होंने फाइनली बार्क को उन्होंने प्रीफर बार्क किया था। क्वालिफाई किया। यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि गवर्नमेंट पोजीशन मिल रहा था, तो उन्होंने हम्म उसको कंसीडर किया। हम्म। तो हम लोग के सीनियर थे, तो उनसे हमने बात किया। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, आप लोग दिल्ली आ जाओ। और हम्म हम 4-5 लोग थे। एक नन्हे भैया थे, कृष्णा थे, मनतोष थे, अशोक बिल्कुल थे। बिल्कुल। तो 5 लोग हम लोग क्या किया कि ट्रेन का टिकट बुक किया। हम्म। और वेटिंग ट्रेन था, पहली बार दिल्ली आ रहे थे। बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। और हाँ, हमें कुछ नहीं पता था, बस ये पता था कि दिल्ली जाना है, जिया सराय पहुंचना है, और जिया सराय में अतुल सर से मिलना है। अतुल सर से मिलना है, तो बिल्कुल। फिर और उससे हाँ, तो पहले हम लोग ऐसे नन्हे का ऑटो शायद एक बार लेके जिया कॉल भी आ सराय। गया था कि हम लोग आ रहे हैं, और आप यहाँ पर नन्हे हाँ से हाँ। बिल्कुल बात हो यस गई थी सर। हमारी, है ना? और वो नन्हे ही एक्चुअली मैनेज कर रहा था कि इतने लोग यस आ सर। रहे हैं, ये आ रहे हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली नन्हे भैया सीनियर थे, वो क्लासमेट थे धनंजय भैया के। हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए उन्हीं के थ्रू हम भी हम्म आ रहे थे। हम्म तो हम लोग ऐसे ऑफिस में के सामने आए, फिजिक्स बाई फिजिक्स के। तो हम्म उस समय कोई रिसेप्शन पे था, अभी नाम एग्जैक्टली याद हम्म नहीं आ रहा है। तो उनसे हम बोले कि अतुल सर से मिलना है। तो जनरली क्या होता है कि डायरेक्टर लोग जल्दी मिलते नहीं है। तो आप थे अंदर, वो सीधे आप बुलाए कि अरे सब लोग अंदर आ जाओ। हाँ तो हम लोग 4 लोग जाके उधर बैठे। फिर आपने हाँ, डायरेक्टरशिप भैया का से कल्चर अभी नया बताया, नया आया है। पानी हमारे पिलाया। समय हम सिर्फ फैकल्टी फिर हुआ करते थे, डायरेक्टर जैसी कोई चीज होती नहीं थी। और अभी भी हम यस सर, फैकल्टी तो ही है वो है ना? चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ। जी सर। तो वो चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा। दूसरा चीज़ चैलेंजेस था कि हम लोग सारा बैग वगैरह उठा के आ गए थे कि कहाँ रहना है, कैसे रहना है। तो उस समय हमने ये देखा कि हमें कुछ सोचना नहीं था। आपने ये बगल में खान भैया हुआ करते थे, हम्म उनको बुलाया कि इन बच्चों को रूम दिला दो। हम्म तो उन्होंने बहुत अच्छा रूम भी दिलवा दिया। और हम्म। जनरली खान भैया सबसे वो ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह लेते हैं, हमसे कुछ नहीं लिया कि चलो अतुल सर के साथ आप लोग ज्वाइन कर रहे हो तो कुछ नहीं देना है। चलो चलो। है ओके ना? ओके। तो ये सब चीजें काफी अच्छा लगा कि हम लोग नए थे और इतना आसानी से हर चीज सेट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। फिर सो वही। इसके बाद फिर आपकी प्रिपरेशन शुरू हुई, और प्रिपरेशन में आप, जहां तक मुझे याद है, कि मैं अगर देखूं उस बैच को अगर मैं याद करूं, तो मेरे हिसाब से प्रशांत बर्नवाल मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट था, जो कि शायद आपने कोई भी क्लास एब्सेंट की होगी। मुझे जहां तक याद है कि आपने कोई भी क्लास एब्सेंट नहीं की। हाँ यस। ही वॉज वेरी पोलाइट दैट टाइम ऑल्सो, जैसे अभी भी हैं। और प्रशांत कभी भी पैनिक में नहीं रहे। वो बिल्कुल ही जो भी उनको कहा जाता था वो करके आते थे, बिल्कुल ही अपने होमवर्क उनका पूरा हुआ करता था। और जो भी काम दिया जाता था प्रशांत उसे करके आते थे, असाइनमेंट पूरा करना, स्टडी मटेरियल लगाना, बहुत आराम से डाउट्स पूछना, ये सारा चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है। सो प्रशांत, वहां पर जब कोचिंग आपने ली और आपने ऑब्वियसली गेन किया, नॉलेज गेन किया, और फिर आपने एग्जाम दिया। सो आपका एग्जाम का वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपने एग्जाम दिया और एग्जाम में जो आपकी फीलिंग आई, और फिर आपने क्या क्या किया, और फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ नेट के एग्जाम का। वो मुझे लग रहा है कि नए एस्पिरेंट्स को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सर, उसको मैं शेयर करना चाहूंगा। हम्म। सिंसियरिटी के पीछे ये रीजन था कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो बिल्कुल। रहता है कि मनी का भी स्ट्रगल है, तो एक बार चांस मिला है, फिर कुछ हम्म। करना है, अगर नहीं करेंगे तो है ना, पीछे छूट जाएंगे। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। ये भी था। मुझे याद है वो फी को लेके भी था कि उस समय वो कोचिंग में फिजिक्स बाई फिजिक्स में ये था कि 1 इंस्टॉलमेंट देते हैं तो कुछ डिस्काउंट होता है, और 3-4 इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो पूरा पे करना होता है। तो मैं ये हम्म। चाहता था कि मैं 3-4 इंस्टॉलमेंट में दूं भी और कम भी पैसा दूं। तो इसके बिल्कुल लिए बिल्कुल। मैंने आपसे एक बार मिला था। तो आप बोले थे कि उसका कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसे चाहो वैसे कर लेना। हम्म। और फिर चीजें इजीली सॉल्व हो गई थी उस समय। बिल्कुल बिल्कुल उस समय। और फिर क्लासेस चलती हम्म रही। हम्म। यस सर। हाँ। हाँ। तो बेसिकली वो मुझे पता है कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट आते हैं, पहले भी जो आते थे, अभी भी आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल जगह से आ रहे हैं। सो मनी का प्रेशर दे करके उनके परफॉर्मेंस को कम ही करना है बेसिकली। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। आप अगर एजुकेशन में हो, सर्विसेज में हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि आप परफॉर्मेंस लेवल कैसे बढ़ाते हो। वो तो सेकेंडरी हो जाता है, जो कि अभी भी हमारा प्रोवेगा एजुकेशन पर हम सेम फिलॉसफी को
लेकर के आए हुए हैं। हाँ, फिर आगे की कहानी जब पढ़ाई शुरू हुई तो? हाँ सर, तो पढ़ाई शुरू हुई, क्लासेस हम रेगुलर करते थे, जो भी टेस्ट सीरीज था उसको देते थे। फिर एग्जाम आया। हमारा टारगेट था जून, सॉरी, दिसंबर दिसंबर। 2013, हम्म। दिसंबर 2013 का नेट। हम्म। और ज्येष्ठ था 2014, और और गेट गेट तो था। 2014। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो एग्जाम हुआ, एग्जाम भी तीनों बहुत अच्छे हुए। गेट में मेरा रैंक आया अराउंड 124, हम्म। और जेस्ट का रैंक भी अच्छा था, 161। बट 151, हाँ। मेरे नेट के साथ मेरे साथ ये हुआ कि हम्म। पेपर मुझे काफी अच्छा लगा, मैं सॉल्व भी कर रहा था, 80 प्लस में क्वेश्चन कर लिए थे। हम्म। और 80 मार्क्स पिछले के, 80 पिछले मार्क्स से ऊपर है ना? हाँ। एग्जाम, हाँ। यस सर, यस सर। हाँ हाँ, और बिल्कुल। पिछले एग्जाम का हमारे पास रिकॉर्ड ये था कि जेआरएफ का कट ऑफ 81 गया था और नेट का 73 गया था। तो हम्म। मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अपना जेआरएफ तो हो ही रहा है। हम्म। तो मैंने सोचा कि कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, टॉप रैंकर्स बन जाएंगे। और इस चक्कर में मैंने सी सेक्शन में 4-5 क्वेश्चन और कर दिए, जिसमें पूरा कॉन्फिडेंस नहीं था। कुछ प्लस अच्छा। माइनस का इशू आ रहा था, कुछ हम्म। नॉर्मलाइजेशन का हाफ का इशू आ रहा था। हम्म। तो तो वो क्या होता है, ऑप्शन तो मैच कर ही जाते हैं, तो मैंने ट्रिक कर दिया। और हम्म। वहां पे हो गई गड़बड़। जब रिजल्ट आया हाँ। तो मैं डिस्क्वालीफाई था, मेरा नेट और नहीं हुआ था। और उस बार कट ऑफ थोड़ा हाई चला गया, क्योंकि हाँ। 81 कट ऑफ आया था नेट का, और हाँ। 91 आई थिंक जेआरएफ का आया था, और ओके। मेरा आया था 80.5। 80.5। तो सो स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर मैं और बहुत ही सिंसियरली आपको कहूंगा कि आप जो भी अभी स्टोरी सुने हो, प्रशांत का नेट नहीं हुआ था ओनली 0.5 मार्क्स के कारण। और वो 0.5 मार्क्स इनके नेगेटिव मार्क्स के कारण खत्म हुए थे बेसिकली। और वहां पर प्रशांत ने जो बेसिक गलती की, वो बेसिक गलती ये था कि जो क्वेश्चन में इनको कॉन्फिडेंस नहीं था, उस क्वेश्चन को भी इन्होंने अटेम्प्ट किया। एंड फाइनली ही जस्ट लूज द गेम विथ ओनली 0.5 मार्क्स। मैं ये कहानी बच्चों को बार बार कहता हूं, मैं आपका नाम नहीं लेता हूं इन जनरल क्लास के अंदर, क्योंकि उसमें मेरे लिए भी बड़ा ही शॉकिंग था कि आपका नेट नहीं होना। बिकॉज जब भी क्लास की परफॉर्मेंस होती थी, सारी चीजें होती थी, तो ये तो था ही कि भाई प्रशांत का होगा। तो जब आपने, और जब आपसे मिला भी था एग्जाम के बाद, तो आपने कहा सर बहुत अच्छा हुआ है, तो ठीक है। तो जब रिजल्ट आया था, देन आई वाज आल्सो वेरी शॉक्ड कि यार 0.5 मार्क्स। और फिर हम लोगों ने काफी उसमें डिस्कशन भी किया था, यार कहाँ क्या गलती हुआ। तो वही मैं अभी भी क्लास के अंदर कहता हूँ, हाफ एंड टू, प्लस माइनस, ये आपकी जिंदगी को बना भी देते हैं और कई बार टफ भी कर देते हैं। बिगाड़ता तो कोई भी चीज जिंदगी को नहीं है, टफ हो जाती है लाइफ। लेकिन फिर प्रशांत, नेक्स्ट आपने गेट क्वालिफाई किया, आपने ये गलतियां को वहां फिर से दोहराई नहीं, आई थिंक। और जेस्ट में भी आपने भाई कॉन्फिडेंटली दिया, यस सर, आपका होना तो था ही। सो देन यू क्वालिफाई गेट, और फिर आप आईआईटी दिल्ली में पीएचडी के लिए गए, है ना? यस सर, यस तो सर, आईआईटी दिल्ली में आपने पीएचडी, यस सर। पीएचडी आपका किस टॉपिक पे शुरू हुआ प्रशांत? पीएचडी मेरा एक्सपेरिमेंटल प्लाज्मा फिजिक्स में था। अच्छा। थीसिस का टाइटल था हम्म। इफेक्ट ऑफ प्लाज्मा बाउंड्री एंड इलेक्ट्रोड एसिमेट्री इन डीसी डिस्चार्ज प्लाज्मा। ओके। सो साइंटिफिक स्टडी था बेसिकली। हम्म, तो इन जनरल स्टूडेंट्स क्या होता है कि इस समय अब भाई प्रशांत का रिजल्ट आ गया, प्रशांत ने पीएचडी ज्वाइन कर ली, तो अभी टॉक को खत्म कर देना चाहिए। इन जनरल यही होता है, लोग रैंक बता देते हैं, रिजल्ट बता देते हैं, और टॉक खत्म, थैंक यू। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां से कहानी बिल्कुल ही डिफरेंट ढंग से जाती है प्रशांत की। और प्रशांत खुद ही उसके बारे में बताएंगे कि जब उन्होंने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया, जो कि एक पीक लाइफ होता है किसी भी मिडिल क्लास फैमिली से जो छोटी जगह से आता है, और आईआईटी दिल्ली ज्वाइन करता है, देन वो समझता है कि चलो इट्स ओवर नाउ। वहां पर प्रशांत की टफ लाइफ शुरू होती है। नाउ प्रशांत, कैन यू प्लीज टेल मी कि उस समय किस तरह की कहानी शुरू हुई, और आपको किस तरह से आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा अपनी फर्दर स्टडीज के लिए? यस सर। तो आईआईटी दिल्ली ज्वाइन करने के बाद से क्या हुआ, जहाँ भी जाते थे घर पे या फ्रेंड्स सुनते थे कि आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा है, आईआईटी दिल्ली से पीएचडी कर रहा है।